जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर आवर टारगेट यूपी पुलिस एंड 17 बीपीएससी को टारगेट करते हुए आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बात करेंगे आज के सेशन में कि 21 और 22 2024 का करंट अफेयर्स क्या बन रहा है और इस मार्च के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में किस प्रकार से छपने वाला है। यह देखकर लग रहा होगा कि सही न सही, कहीं न कहीं सही न सही 2 नंबर तो देकर जाएगा। आज के सेशन में बातें होंगी कि किस प्रकार वैश्विक स्तर पर खुशहाली में, हैप्पीनेस में भारत की रैंक क्या बनी हुई है, चुनाव आयोग किस प्रकार से ट्रेंडिंग में बना हुआ है, मानव सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे भारत के पहला आयुर्वेदिक कैफे किस जगह पे खोला गया है, और ये भी बात करेंगे कि विश्व मौसम संगठन जो है किस प्रकार से गतिविधियों में यह शामिल हुआ है। और इतना ही नहीं, एक तरफ तो हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान मेगन किस देश को प्रभावित किया, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए डेमोक्रेसी में भारत का रैंक कितना काबिज बना हुआ है, इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पर अटैक करते हैं कि वैश्विक स्तर पर, मेरे दोस्त, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली में भारत का रैंक 2024 में कितना यह मिला हुआ है, यह बात अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर 126 रैंक मिला हुआ है भारत को। देखा जाए तो खुशहाली में 1, 2, 3 में तो किसी का नंबर ही नहीं आया है भाई। 1, 2 और 3 में देखा जाए तो किसी का नंबर ही नहीं आया है। और 1, 2, 3 नंबर नहीं आया है, फिर भी गिनती किया जाएगा किसको, तो फिनलैंड को किया जाएगा। 1 नंबर पे देखा जाएगा तो फिनलैंड हो जाएगा। यानी कि फिनलैंड जो देखा जाए तो यूरोपीय देश जो हैं कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में वह अहम भूमिका अदा करते हैं। देखते हैं कि फिनलैंड के बाद एक डेनमार्क है, डेनिश जो आए हुआ करते थे, तो दूसरे स्थान पर डेनिश भी है, यानी कि डेनमार्क भी है, डेनमार्क भी है। जबकि तीसरे स्थान पर हम देखते हैं कि आइसलैंड है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है, आइसलैंड है तीसरे स्थान पे। लेकिन जबकि बात किया जाता है कि भारत के पड़ोसी एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का रैंक बनता है 143। कहीं ना कहीं भारत से कहीं खतरनाक बना हुआ है। चलिए अब बात किया जाएगा कि इस रैंक का अगर घोषणा करने वाला, रिपोर्ट जारी करने वाला किसने किया जारी, तो करने वाला था यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन था। और बात करेंगे कि 153 देशों की यह सूची जारी की गई थी, और नीचे से एक स्थान पर आया हुआ है कौन, तो अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में हुआ है अटैक पाकिस्तान के द्वारा, और कहीं न कहीं यह युद्ध छिड़ने के कगार पर पहुंच जा चुका है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि लगे हाथ कि लैंगिक समानता में, लैंगिक समानता में भारत का रैंक कितना बना हुआ है। लैंगिक समानता में भारत का रैंक देखा जाए तो 108 में यह पहुंचा हुआ है। 108 में, यानी कि 108 रैंक पर बना हुआ है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपको विशेष नंबर देके जाएगा, इस पर देखिएगा, ऑपरेशन करेंगे हम। कहता है कि सर, चुनाव आयोग ने मिशन
414 अभियान चलाकर किस स्टेट में यह शुरू किया है? किस स्टेट में शुरू किया है? 414 मिशन अभियान चलाया है, वह स्टेट होगा एचपी। एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से जाना जाता है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की जब नाम आती है तो 68 का कहा जाता है कि 68 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर। और इतना ही नहीं, बात किया जाता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कांग्रेस पार्टी से क्या है, यह सीएम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो लाहौल और स्पीति आती है। 15,256 फीट की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा क्या है, तो देखा जाता है कि चुनाव मतदान केंद्र है। क्या है? चुनाव कराने हेतु मतदान केंद्र है, स्थित है। कहाँ? लाहौर और स्पीति क्षेत्रों में, जिसे हम क्या कहते हैं, ये मीटर में हो जाएगा, फीट में। ये 15,256 ये मीटर में होगा, फीट में नहीं होगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है कि मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए, मानव तस्करी जो हो रही है सीमा क्षेत्रों में, उसको नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, सर राष्ट्रीय महिला आयोग बोले तो सर रेखा शर्मा की बात कर रही हैं का? अच्छा सर, रेखा शर्मा क्या हैं? तो आप कहते हैं रेखा शर्मा, तो सर क्या हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ MOU किया हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता किया हुआ है। तो कोई और नहीं, किसके साथ? तो की है इंडियन रेलवे के साथ किया है। भारतीय रेलवे के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को रोकथाम के लिए यह समझौता किया हुआ है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो कि 31 जनवरी, कब? 31 जनवरी और 1992 में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया। और यह संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। इसको क्या कहा जाता है? यह वैधानिक है, संविधान में अंकित नहीं किया गया, अपितु इसे माना गया है, वैधानिक रूप से माना गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ पे खोला गया है? आयुर्वेद कैफे की बात करता है दोस्त। तो भारत का पहला अगर आयुर्वेद कैफे खोला गया है तो सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर कहिएगा सर दिल्ली किसकी राजधानी है? तो कहेंगे नई दिल्ली तो राजधानी किसकी है? भारत की है, इंडिया की है, हिंदुस्तान की है, आर्यावर्त के है, रीवा खंडे की है, अर्थात नई दिल्ली में खोली गई है। और लेटेस्ट आज की जानकारी बता दें, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। पूरे देखा जाए तो, और इतना ही नहीं, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च और 22 मार्च के मध्य रात्रि में आम आदमी पार्टी के संस्थापक, वह दिल्ली यूटी के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न्यूज अपडेटेड है। और उसके दिल्ली के पूर्व कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वो पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएगा। भारतीय सेना ने क्या, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्ट्राइगन बनाया है, लेकिन यह कहाँ बनाया है यह देखने की बात है, और किनके साथ बनाया है, किस कंपनी ने बनाई है, किस कंपनी कहाँ किस देश की कंपनी है, ये इंपोर्टेंस रखेगा। पहले बात हम तो इसको निपटेंगे कि शायद बनाया गया है, देखा जाए तो भारतीय सेना ने बनाया है राजस्थान में सर, राजस्थान में बनाया है, लेकिन राजस्थान में कहाँ, तो कहिएगा कि जोधपुर में, जोधपुर में बनाया है। डन हो गया। अब कहेंगे सर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 200 पूरे 200 सीटें थी, विधानसभा की सीटें थी, और 200 के चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव जीत ली। और देखा जाए तो शर्मा जी को शर्मा जी का नाम याद नहीं आ रहा है, यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और 2 डिप्टी सीएम भी दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। आगे देखा जाए तो कहता है कि भारतीय सेना, यानी कि सर आप थल सेना की बात करते हैं, थल सेना की बात करते हैं, तो मनोज बाबा बोले तो मनोज पांडे हैं, ठीक, मनोज पांडे हैं। और वायुसेना की बात किया जाए तो वायुसेना के प्रमुख बोले तो अध्यक्ष बोले तो वो हैं विवेक राम चौधरी। और नौसेना प्रमुख देखा जाए तो नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार जी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि यूनाइटेड नेशन यूएन ने जारी रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज किस वर्ष अब तक का सबसे, भजनलाल शर्मा, अब याद आ रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा जी बनाए गए हैं। कहता है कि यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा। तो सबसे गर्म वर्ष देखा जाए तो 2023 को बताया जा रहा है, और 2023 को बताने के पीछे आशय यह है मेरे दोस्त कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुआ है। यूनाइटेड नेशन की बात करता है सर, 92nd वर्ल्ड वार के बाद हम देखते हैं यूएनओ की, जब मैं बात करता हूँ यूएन की बात करता हूँ, 1945 में इसकी स्थापना हो जाती है। एंटोनियो गुतारेस इसके महासचिव हैं, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन देखा जाए तो मुख बोली है, यानी कि बस यह मुखौटा के रूप में ही कार्य करता है, और जो देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो पावरफुल देश हैं अपनी गतिविधियां कायम करती रहती हैं और इसकी थोड़ी भी लिहाज नहीं करती हैं। आगे बात किया जाए, WMO कहता है वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है कि यह 1950 में ही, कब, 23 मार्च यानी कि कल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1950 को इसको क्या हो जाती है, स्थापना किया जाता है। और मजे की बात है मेरे दोस्त कि यह इसका हेड क्वार्टर है ना सर, इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड की एक शहर जिसका नाम है जिनेवा। क्या है, जिनेवा, यानी कि WMO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। और अब्दुल्ला अल मंडोस, क्या है, अब्दुल्ला अल मंडोस, वो इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ती है और चलती जाती है, और आगे इधर हम देखते हैं कि चक्रवाती तूफान मेगन
किस देश को प्रभावित किया है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह देश वह है जिसे प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने प्यासी भूमि के नाम बताया, आपको याद हो गया एल्बनीज एंथनीज, एंथनी अल्वरीज बोले तो ऑस्ट्रेलिया होगा सर। वही ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी देखा जाए तो कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा इसकी कैपिटल्स है। और इतना ही नहीं, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट में से 5.2% देखा जाए तो इसका विस्तार है, क्षेत्र है, एरियाज है इस कॉन्टिनेंट का। इसमें कुल देखा जाए तो 12 से 14 देश इसके अंतर्गत आते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में काउंटर बैलेंस करने हेतु चीन को घेरने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 2007 में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है क्वाड। और क्वाड में देखा जाए तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मेरा प्यारा सा देश भारत इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल है। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मुख्य अहम योगदान था, जिसे भाषण स्पीच देते समय उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गोली से भून दिया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद उनको हॉस्पिटल में डेथ हो जाता है। आगे बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। और अरविंद पनगड़िया जी को ये कहा जाता है कि यह नीति आयोग के ये पहले क्या रह चुके हैं? उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के। जब नीति आयोग की बात किया जाएगा तो आप कहेंगे सर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आता है और 2015 में इसका नाम नीति आयोग रख दिया जाता है। आपको अवगत होगा कि योजना आयोग कहे तो या नीति आयोग कहे तो इसके प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष कोई और नहीं होता है, तो इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि कौन ऐसा देश है जो ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? पर्यवेक्षक के रूप में था वो देश, जिसे हम क्या कहते हैं? देखिएगा, ICS, ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले ब्रिक हुआ करता था, अब ब्रिक्स हो गया। कहता है B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। यह देशों का ग्रुप और पर्यवेक्षक के रूप में एक संगठन से, इस संगठन से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, वह देश है जिसका नाम है देखा जाए तो अर्जेंटीना। क्या है? तो अर्जेंटीना क्या हो गया है? अलग हो चुका है ब्रिक्स का। चलिए, अब हम बातें करते हैं कि सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब्स 2024 भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया गया है? टाइगर ट्राइब्स की जब बात करेगा 2024, डंके की चोट पर मेरे दोस्त कहिएगा कि कोई और देश नहीं। क्या? कोई और देश नहीं, वह देश है USA। एक चीज और मैं भुला रहा हूं दोस्त, याद आया कि जो यह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया है ना, एक बोइंग कंपनी है सर, बोइंग कंपनी है। तो बोइंग जो कंपनी है ना, बोइंग कंपनी USA की है और इसी की सहायता से यह राजस्थान में जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया है। ठीक है, जब आप राफेल की बात करेंगे तो फ्रांस के सहयोग से खरीदा गया, मेमोरेंडम हुआ तो राफेल आया हुआ है। बात करते हैं कि टाइगर ट्राइब जो सैन्य अभ्यास है USA और भारत के साथ आयोजन किया जाता है। बात किया जाता है
मानव विकास इंडेक्स, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो 150 लगभग 150 देशों के सूची में भारत का जब रैंक आता है 134, तो बहुत दुखद होती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 134 आया है। तो जबकि वहीं पहला स्थान देखा जाए तो स्कॉटलैंड का आता है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, अब वह टीम के एक प्लेयर के रूप में जाने जाएंगे, जबकि इस टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। और आज का आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है स्टार्ट हो चुका है। जैसे अपडेट होगा आपके बीच हम लेते आएंगे। तो आज के करेंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि लगभग 30% आप लोग सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो इस प्रकार से और शॉर्ट वीडियो के लिए करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो आपके बीच आता रहता है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नाचते हुए आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने का कार्य उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।